नेपाल में जेनजी आंदोलन के बाद केपी शर्मा ओली को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ गया। केपी शर्मा ओली के इस्तीफे के बाद अब कौन इस देश की कमान संभालेगा, और इसे लेकर एक नाम है जो सबसे ज्यादा चर्चाओं में है। वो नाम है बालेंद्र शाह का। जी हाँ, बालेन शाह के नाम के चर्चे खूब हैं। बालेन शाह आखिर कौन है? बालेन शाह को क्यों जो जेनजी है वो अपना रोल मॉडल मानती है? बालेन शाह क्या नेपाल का अगला प्रधानमंत्री हो सकते हैं? बालेन शाह का बैकग्राउंड क्या है और वो कितने अमीर हैं? इन तमाम सवालों के जवाब आपको इस रिपोर्ट में देंगे। दरअसल ओली सरकार के सत्ता से बाहर होने के बाद नेपाल की युवा पीढ़ी बालेन शाह को नेता बनाने की मांग कर रही है। बालेन शाह न सिर्फ काठमांडू में बल्कि पूरे नेपाल में प्रसिद्ध हैं और युवा पीढ़ी उनकी भारी समर्थक है। बालेन शाह है कौन? बालेन शाह काठमांडू के 15वें मेयर हैं और पेशे से सिविल इंजीनियर और एक रैपर भी रहे हैं। बालेन शाह ने साल 2022 में स्वतंत्र उम्मीदवार के तौर पे काठमांडू मेयर चुनाव जीतकर इतिहास रच दिया था। बालेन की छवि एक अच्छे प्रशासक की है और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बालेन के मेयर रहते हुए कई ऐसे काम हुए हैं जिनसे राजधानी में प्रशासन बेहतर हुआ। बेदाग छवि और भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त रुख के चलते बालेन शाह लोगों के बीच, खासकर युवा पीढ़ी के बीच बहुत लोकप्रिय हैं। बालेन शाह अपने समर्थकों से जुड़ने के लिए पारंपरिक मीडिया के बजाय सोशल मीडिया पर खासे सक्रिय रहते हैं, जिससे युवा पीढ़ी उनसे जुड़ी। बालेंद्र शाह के बारे में यह भी कहा जा रहा है कि भारत से भी उनका रिश्ता है। कैसे? कहा जा रहा है कि बालेंद्र ने भारत से ही इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। बालेंद्र का छात्र जीवन भारत में बीता और इसलिए भारत से उनका रिश्ता जुड़ा। उन्होंने इंजीनियरिंग में स्नातक की पढ़ाई कर्नाटक से की है। एक संगीतकार हैं, रैपर हैं, कवि हैं, इंजीनियर से नेता बने शाह का नाम देश के अंतरिम प्रधानमंत्री के तौर पर इस वक्त सबसे आगे चल रहा है। बालेन का जन्म 27 अप्रैल 1990 को काठमांडू के नरदेवी में एक मैथिल मूल के मधेशी परिवार में हुआ था। बालेन शाह के पिता रामनारायण शाह एक आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं और उनके पिता आयुर्वेदिक अस्पताल में तैनाती के बाद मधेश प्रांत के महोत्तरी जिले से काठमांडू आए थे। बालेन शाह ने 12वीं की पढ़ाई वीएस निकेतन हायर सेकेंडरी स्कूल से की और हिमालयन व्हाइट हाउस इंटरनेशनल कॉलेज से सिविल इंजीनियरिंग की और बाद में कर्नाटक में विश्वेश्वरैया प्रौद्योगिकी यूनिवर्सिटी से स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में उन्होंने मास्टर डिग्री हासिल की। अब आपको बताएं कि वो टाइम मैगजीन में भी आ चुके हैं। साल 2023 में टाइम मैगजीन ने बालेन शाह को टॉप 100 उभरते नेताओं की सूची में शामिल किया, जबकि न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे वैश्विक मीडिया ने भी उनकी तारीफ की। बालेन शाह की लोकप्रियता को देखते हुए उन्हें नेपाल की राजनीति में नई उम्मीद माना जा रहा है। हाल ही में उन्होंने जेनजी के नेतृत्व वाले प्रदर्शन का समर्थन किया और फेसबुक पर लिखा कि भले ही वो आयु सीमा 28 से कम के कारण प्रदर्शन में शामिल नहीं हो सकते, लेकिन उनकी पूरी सहानुभूति और समर्थन प्रदर्शनकारियों के साथ है। उन्होंने राजनीतिक दलों और नेताओं से आंदोलन का दुरुपयोग न करने की अपील की। आपको बता दें कि 7 सितंबर को बालेन शाह ने नेपाल में भ्रष्टाचार और विवादास्पद सोशल मीडिया प्रतिबंध के खिलाफ जेनजी के नेतृत्व वाले विरोध प्रदर्शन के लिए अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त किया था। बालेन शाह ने युवा होने के बावजूद नेपाल की राजनीति में प्रभावशाली पहचान बनाई। अपने रैप संगीत के माध्यम से भ्रष्टाचार, सामाजिक असमानता और युवाओं की समस्याओं पर आवाज उठाई। अपने रैप की वजह से युवाओं के बीच बहुत फेमस हो गए और फिर जब मेयर के रूप में शहर की जिम्मेदारी संभाली तो बुनियादी ढांचे में सुधार और विकास परियोजनाओं को लेकर सक्रिय हो गए। आपको बता दें कि कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बालेन शाह की आय मुख्य रूप से 3 स्रोतों से आती है। उनके इंजीनियरिंग और निर्माण व्यवसाय से हर महीने लगभग 2 लाख नेपाली रुपया से ज्यादा और सालाना करीब 24 लाख नेपाली रुपया की आय होती है। संगीत और टीवी शो से भी वो हर महीने लगभग 50,000 से 1 लाख नेपाली रुपया कमा लेते हैं। सालाना 6 से 12 लाख नेपाली रुपया तक कमा लेते हैं। काठमांडू महानगर पालिका के मेयर के रूप में उनका वेतन 46,000 नेपाली रुपया हर महीने है, तो लगभग 5.5 लाख नेपाली रुपया सालाना कमा लेते हैं। इस तरह उनकी जो कुल मासिक आय है वो 3 लाख नेपाली रुपया से ज्यादा और सालाना आय करीब
36 लाख रुपया आंकी जाती है। बालेन शाह अपने खुद की कंपनी बालेन कंसल्टिंग एंड कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। इस व्यवसाय के माध्यम से वो सिविल इंजीनियरिंग परियोजनाओं और पुनर्निर्माण कार्यों में शामिल रहते हैं। ये उनकी आमदनी का सबसे बड़ा स्रोत है और इसके अलावा उन्हें उनके रैप गाने, म्यूजिक वीडियोस, टीवी शो और प्रतियोगिताओं में भागीदारी उनके आय में योगदान करती है। नेपाल में उनके गाने युवाओं में बहुत लोकप्रिय हैं और उनका संगीत करियर आय का महत्वपूर्ण हिस्सा है। काठमांडू नगर पालिका के मेयर के रूप में उन्होंने काफ़ी काम किया है और इसलिए ये भी कहा जा रहा है कि वो एक कुशल प्रशासक हैं और इसीलिए देश की बागडोर बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं। देखना है कि बालेन शाह क्या वाकई में नेपाल के अगले प्रधानमंत्री होंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।